हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारा एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टारगेट 100 बाय कपिल। तो इस चैनल को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, स्पेशली इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो अभी हमारा जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कौन सा भी आ रहा है, गेट 2021। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं और मेनली हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू, 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम। फर्स्ट वन इज सिग्नल एंड सिस्टम, सेकंड वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। इसके अलावा जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम और भी सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हमारा प्लान इन 3 सब्जेक्ट को कवर करने का है। तो इस नोट के साथ में हम हमारा आज का जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट जो, जैसा कि आपको पता ही है कि ये 3 ब्रांचेस, गेट एग्जाम में 3 ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और वो कौन कौन सी 3 ब्रांचेस है, ईसी, ईई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इन 3 ब्रांचेस के लिए रहेगा ये सब्जेक्ट और इन 3 ब्रांचेस के लिए इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ज्यादा इस इंट्रोडक्शन पे टाइम ना देते हैं और हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं हम, कि हम सिग्नल एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देन इंट्रोडक्शन के बाद में हम कवर करने वाले हैं एलटीआई सिस्टम। देन एलटीआई सिस्टम के बाद में हम कवर करने वाले हैं फोरियर सीरीज। देन उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद हम कवर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देन इसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म एंड 7th एंड लास्ट इट इज मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स मीन्स हम यहां क्या क्या कवर करने वाले हैं, सैंपलिंग, डीएफटी और एटसेट्रा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है छोटे छोटे वो हम कवर करेंगे इस 7 में, मतलब मिसलेनियस में। एक एक टॉपिक को थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं, यार इन टॉपिक्स की हमारे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार इस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कैटेगराइजेशन करूंगा कि किस टॉपिक की जात का गेट में ज्यादा वेटेज है या अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और किसमें ऐसा बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, हमें हमारा बेसिक से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया हम कैटेगराइजेशन करते हैं, तो ये 3 टॉपिक है, 3 भी नहीं, ये 4 जो हमारे टॉपिक है, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इन सभी जो टॉपिक्स हैं इसको मैं एक कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा या एक कैटेगरी में रखूंगा। एक कैटेगरी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये बी और ये सी। कहने का मतलब हमारा सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट है वो 70 to 80% जो वेटेज है वो इन टॉपिक्स का है, 10 to 20% वेटेज यहां से और इसी तरह से अराउंड 10% वेटेज यहां से। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से करें। मेनली ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट है, 4 टॉपिक्स हैं, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म, इनको तो स्पेशली हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के, मतलब बहुत टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे हमारी क्लास में, ठीक है ना। तो इस नोट के साथ में हम फटाफट से हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। यहां से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के सिग्नल होते हैं, सिग्नल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिग्नल एंड सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज है सिग्नल, कि सिग्नल क्या चीज है।
भाई हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम ही क्या, सिग्नल एंड सिस्टम। तो एक बार इस सिग्नल्स को देखते हैं कि सिग्नल क्या चीज है। तो बुक्स क्या कहती हैं पहले वो देख लेते हैं। और बुक जो कहती है जनरली वो स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है, आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार बुक्स की जो लैंग्वेज होती है टिपिकल टफ लैंग्वेज होती है। तो एक बार पहले मैं आपको बुक जो कहती है उसको डिक्टेट कर देता हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं करें तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बुक की जो डेफिनेशन उसको मैं इजी तरीके से अपने वर्ड्स में बताऊंगा, वो आपके बहुत क्लियर, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बुक्स क्या कहती है उसको एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि ये मुझे भी याद नहीं रहती है, ठीक है ना। तो बुक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। और बुक्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगा। ये जो बुक की डेफिनेशन से मुझे एक चीज याद आ गई है कि 3 इडियट जो मूवी थी उसमें आपने देखा होगा आमिर खान ने मशीन की डेफिनेशन क्या बताई थी, या पेंसिल की डेफिनेशन क्या बताई थी, ठीक है ना। मशीन की डेफिनेशन बताई थी चतुर ने, टिपिकल बुक वाली डेफिनेशन, वो हमारे समझ में नहीं आई थी, लेकिन सही थी वो बुक जो कहती है वो। तो कुछ ऐसी ही डेफिनेशन जो बुक ने सिग्नल के बारे में कही है मैं डिक्टेट करता हूं, और फिर उसे अपने इजी वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। तो बुक क्या कहती है उसको एक बार आप नोट कीजिए, नोट करना चाहें तो। ए सिग्नल इज ए फंक्शन, ए सिग्नल इज ए फंक्शन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन, नेचर और बिहेवियर ऑफ फेनोमेना। मैं रिपीट करता हूं, ए सिग्नल इज ए फंक्शन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन, नेचर और बिहेवियर ऑफ फिनोमेना। ठीक है ना, बड़ी इजी डेफिनेशन है, ठीक है। नहीं, हम इस डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे, हम हमारी डेफिनेशन पे जाएंगे जो कि हमें पता है या हमें आसानी से समझ में आती है और जो इस सब्जेक्ट में हमारे काम में आने वाली है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैथमेटिकली। मैथमेटिकली सिग्नल क्या होता है। मैथमेटिकल सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। मैथमेटिकली सिग्नल की डेफिनेशन क्या है कि सिग्नल एक फंक्शन है किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो फंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है दैट इज नोन एज सिग्नल। यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, क्या चीज है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बार थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं, यहां से कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है आप लोग कुछ लोगों को पता हो ये, बट फिर भी जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, उसी चीज को रिपीट करते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ नई अच्छी चीज हमें मिलती है। हर बार मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, करीब करीब मैं 10 सालों से कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, फिर भी जब भी मैं सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट की कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं या किसी टीचर के वीडियो देखता हूं, तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलती है जो मेरे बहुत काम की होती है। ठीक है ना। तो अब एक बार इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नजर डालते हैं। मैं इसको समझाने के लिए 2 एग्जांपल लूंगा। सपोज कीजिए xt मेरे पास में एक सिग्नल है जिसको मैं कह रहा हूं sin t, और सेकंड सिग्नल मैंने लिया है xt इक्वल टू t। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं sin t का डायग्राम, आप सभी को डायग्राम पता होगा sin t का, कुछ इस तरह का डायग्राम sin t का, xt इक्वल टू t, इसका डायग्राम कुछ इस तरह का डायग्राम। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है ना। यहां पे इस वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं अलग नाम और देना चाहूंगा। ये जो सिग्नल मैंने यहां पे प्लॉट किया है, यहां पे मैंने क्या लिया, इस एक्सिस पे टाइम लिया है, टाइम TIM लिख देना टाइम, ठीक है ना, टाइम लिया। और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मुझे क्या मिला है, वाई एक्सिस पे मुझे क्या मिला है,
साइन ऑफ टी। साइन ऑफ टी मेरा कहने का मतलब टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए साइन टी की जो वैल्यू है वो मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पे मैंने टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं और जो मुझे रिजल्ट मिला है, मतलब जो मुझे साइन टी मिला है, वो मैंने वाई एक्सिस पे रखा और इस तरीके से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये जो टी है जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू के हिसाब से मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो दिस टाइम इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस पे मैं जो भी वेरिएबल लेता हूं, अभी तो मैंने टाइम लिया, टाइम के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो एक्स एक्सिस पे मैं जो भी वेरिएबल लेता हूं दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या एक्स एक्सिस का मैं जनरल नाम दे सकता हूं इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स एक्सिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस हो गई तो वाई एक्सिस क्या हुई? यहाँ पे वाई एक्सिस आपकी हुई है डिपेंडेंट एक्सिस। एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट एक्सिस, वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट एक्सिस। इसी तरह से इस वाले में यहाँ पे टी है, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? एक्स टी इज इक्वल टू टी मिलने वाला है। मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट एक्सिस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट एक्सिस या डिपेंडेंट फंक्शन। डिपेंडेंट फंक्शन विच इज डिपेंडिंग ऑन टी। ठीक है ना? तो यहां पे एक जनरल चीज मैं आपको बताऊं कि एक्स एक्सिस मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस, इस पे मैं जो भी वेरिएबल लूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो। सिग्नल एंड सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होने वाला है? हमेशा क्या होने वाला है? हमेशा टाइम होने वाला है। सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टाइम टी। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को रखने वाले हैं सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में। किसी और सब्जेक्ट में और कुछ वेरिएबल हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जब भी मैं सिग्नल एंड सिस्टम की बात करूंगा इट मींस मेरी टाइम एक्सिस या मेरी एक्स एक्सिस टाइम को डिपेंड करे, टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। एक्स एक्सिस या इंडिपेंडेंट एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखते हैं इस टॉपिक को। क्लासिफिकेशन का मतलब सिग्नल्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया है, मतलब अलग अलग टाइप के सिग्नल हैं, एक तरह से सिग्नल की प्रॉपर्टी ही है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ, जो हम ब्रीफ में हम लेने वाले हैं उनको एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दैट इज कंटिन्यूअस एंड discrete signal. सेकेंड नंबर इज कंटिन्यूअस डिस्क्रीट के बाद में सेकेंड नंबर इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। थर्ड इज रियल, इमेजिनरी, complex signal. Fourth is even odd signal. Fifth is periodic and
नॉन पीरियोडिक सिग्नल, सिक्स्थ इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल, एंड सेवन एंड लास्ट इज causal and नॉन कॉजल सिग्नल। तो बेसिकली हमने सिग्नल्स का जो क्लासिफिकेशन किया है 7 कैटेगरीज में किया है, और फिर से यहाँ पे इन कैटेगरीज की, डिफरेंट कैटेगरीज की हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो इस चीज को देख लेते हैं। अगर कहीं भी ढंग के कोई क्वेश्चंस बनते हैं, अगर बनते हैं तो वो बनने के चांसेस हैं केवल और केवल यहां से, ढंग के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब इसको मैं कैटेगरी ए दे देता हूं, और इसके अलावा कैटेगरी बी और सी हम नोट कर लेते हैं। कैटेगरी बी और सी की मैं बात करूं तो इवन एंड ऑड को मैं कैटेगरी बी दे देता हूं, कैटेगरी सी, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ढंग के क्वेश्चन बनने वाले हो कहां से बनेंगे, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड एनर्जी एंड पावर सिग्नल से ढंग के क्वेश्चन बनने वाले हो। ढंग के क्वेश्चन का मतलब गेट एग्जाम हमेशा ढंग के क्वेश्चन ही बनाता है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर गेट के अलावा कोई लो लेवल का एग्जाम है तो डेफिनेटली उनमें इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक एक तरह से कंसेप्ट है जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट है, टफ क्वेश्चन नहीं, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन है, और ये प्योरली कंसेप्ट है। कॉजल और नॉन कॉजल क्या होता है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से और चीजों को मिला करके क्वेश्चन आते हैं, बट ये यहाँ पे हम सिंपल ऐसे कंसेप्ट देखेंगे इसको, और इससे रिलेटेड जो मिक्स क्वेश्चन है और टॉपिक, और इसको मिक्स करके जो क्वेश्चंस है वो जब उन टॉपिक्स को देखेंगे तब उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल देख लेते हैं। एक बार आप अपने मन में सोचिए कि डेफिनेशन आपको क्या पता है क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगी डेफिनेशन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगी, ठीक है ना। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था, सेकंड जो मैंने क्लासिफिकेशन मेंशन किया था वो क्या था, वो था एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। मतलब पहले क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपसे पूछा कि आपको पता है क्या, मैक्सिमम ने कहा ठीक है जी हमें पता है। सेकंड एनालॉग एंड डिजिटल, मैं आपसे पूछूं आपको पता है क्या, स्टूडेंट कहेंगे मुझे पता है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन दिस क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, क्या आपको डिफरेंस पता है क्या। इस जगह पे स्टूडेंट अटक जाते हैं, कुछ कहेंगे पता है मुझे, मैं पूछूंगा क्या है बताइए, गलत बताएंगे, मुझे पता है, वो गलत बताएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमने जो पढ़ा है वो ठीक है, बट जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। आपको लगता है आपको पता है, बट आपको आधा अधूरा पता है। पूरा पता करने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल या 2 सिग्नल के डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, और xt इज इक्वल टू t। डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या डायग्राम है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, और इसका डायग्राम, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखें, मैं अभी कंटिन्यूअस सिग्नल की बात कर रहा हूं, यहां पे आप देखिए
ये जो हमारा एक्स टी इजिकल टू साइन टी सिग्नल है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। एक्स टी इजिकल टू टी सिग्नल है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूस सिग्नल है। सही है? नहीं, रॉन्ग। रॉन्ग। डेफिनेशन आधी अधूरी है। डेफिनेशन ठीक है, आपने बता दी जनरल सेंस है, बट इंजीनियर्स वाली डेफिनेशन नहीं है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। कंटिन्यूसली चल रहा है इसलिए कंटिन्यूस सिग्नल है? नहीं नहीं नहीं। ये सिग्नल कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है? टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये सिग्नल कंटिन्यूस है। टाइम एक्सिस पे हर तरह की वैल्यू अलाउड है, इसलिए ये सिग्नल कंटिन्यूस है। टाइम एक्सिस पे अगर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, यहां पे रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है कि कुछ वैल्यूज अलाउड नहीं, कुछ वैल्यूज को अलाउड नहीं होना टाइम एक्सिस पे, उस केस में ये सिग्नल कंटिन्यूस नहीं कहलाता। कहने का मतलब टाइम एक्सिस पे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर इस चीज को मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं, इस चीज को अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं, तो आप चाहें तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल की डेफिनेशन, इफ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, if signal is defined for each and every value of time, then signal is known as continuous signal. In other words, we can say that if time axis is continuous, if time axis is continuous, then signal is defined as continuous signal. ठीक है, ये इंजीनियर्स वाली डेफिनेशन है, मतलब ये जनरल डेफिनेशन कि ये कंटिन्यूस है, सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है इसलिए। नहीं नहीं। क्यों है कंटिन्यूस? क्योंकि ये जो टाइम एक्सिस है ये कंटिन्यूस है, मतलब इस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम एक्सिस पे, इसलिए ये सिग्नल कंटिन्यूस है। अभी आपको थोड़ा आधा अधूरा समझ में आया होगा। मैं जब तक इसका छोटा भाई मतलब डिस्क्रीट सिग्नल नहीं लूंगा, तब तक मैं भी आपसे उम्मीद नहीं करता हूं कि आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके छोटे भाई के बारे में बात करते हैं और फिर दोनों को मिला करके बात कर लेंगे। बड़े और छोटे भाई को तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, फिर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब इसके छोटे भाई के बारे में बात करता हूं मैं। छोटे भाई के बारे में मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना। छोटा भाई मतलब डिस्क्रीट सिग्नल। क्या होता है सिग्नल? डिस्क्रीट सिग्नल मतलब कौन सा सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है? तो मैं यहां पे सिग्नल लेता हूं, सपोज करो एक्स टी इज इक्वल टू टी, और आपको ये कहता हूं कि इसको ड्रॉ करो। ठीक है जी, ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ड्रॉ करते हैं। और मैंने ये कहा है कि टी जो है आपका, ये टी टाइम एक्सिस, यहां पे केवल आपको इंटीजर्स ही लेने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। ये मैंने आपको कहा केवल इंटीजर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब मैं इसको ड्रॉ करूं, t इजिकल टू 0 पे 0 है सिग्नल, t इजिकल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, t इजिकल टू 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, t इजिकल टू 3 पे इसकी वैल्यू 3 है, t इजिकल टू -1 पे इसकी वैल्यू -1 है। तो ये हमारा सिग्नल ड्रॉ हो गया। मैंने क्या कंडीशन लगाई थी कि टाइम एक्सिस पे केवल और केवल इंटीजर्स ही अलाउड है। तो इस तरह के सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। किस तरह के सिग्नल को? जिस सिग्नल के टाइम एक्सिस पे केवल इंटीजर्स ही अलाउड हो, उस सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लो। डेफिनेशन क्या है? if signal is defined only for integer value of time, if signal is defined only for integer value of time, then signal is known as discrete signal. Or in other words, we can say that if time axis is discrete means only integers. If time axis is discrete, then signal is known as discrete signal. ठीक है ना? तो ये एक्स टी ड्रॉ किया मैंने, यहां पे भी एक्स टी ड्रॉ किया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है?
कि कभी भी डिस्क्रीट सिग्नल को मैं के जो ये हमारा क्या कह रहा हूं मैं, टाइम एक्सिस है, इसको टी से मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। डिस्क्रीट सिग्नल को हम लिखते हैं एक्स, इस ब्रैकेट की जगह ये वाला ब्रैकेट, टी की जगह एन ब्रैकेट क्लोज और एन। डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड हुआ, टी की जगह हमें एन लिखना है, ठीक है ना। अब इसे रिप्रेजेंट करने के, ये तो मैंने आपको सिंबल्स किस तरह के यूज लेने हैं हमें ये बता दिया। रिप्रेजेंट करने के क्या किस किस तरीके के मेथड मेरे पास में, एक तो इक्वेशन फॉर्म है, एक्स एन इजिकल टू मैंने एन लिख दिया यहाँ पे। दूसरा जो मेरे पास में मेथड है वो पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे, एन की हर एक वैल्यू पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूं। एन इजिकल टू 0 पे 0, एन इजिकल टू 1 पे 1, 2 3 4 एंड सो ऑन। इस 0 से पहले -1 एंड सो ऑन। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। एक मेथड ये, एक मेथड ये, एक तीसरा मेथड और है, एक तीसरा मेथड और है। सॉरी, इसमें एक चीज मैं और बताना भूल गया आपको कि ये एक्स एन इजिकल टू एन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और इस तरह के मेथड में, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा n इजिकल टू 0 वाले पॉइंट को अलग से डिफाइन किया जाता है, अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो अलग से रिप्रेजेंटेशन क्या है, n इजिकल टू 0 वाले पॉइंट के नीचे हमेशा एरो लगाया जाता है। मतलब एरो लगाने का मतलब दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग n इजिकल टू 0 पॉइंट। इसके बाद वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, और इसके पहले वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, n इजिकल टू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब एक तीसरा जो मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो है 0 1 2 3, ठीक है ना। यहां पे मैंने एरो नहीं लगाया। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इस तरह का एरो नहीं लगा हुआ। अगर एरो नहीं लगा हुआ हो, किसी भी पॉइंट के नीचे अगर एरो नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या एज्यूम करना है, हमें ये एज्यूम करना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ही स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहीं पे एरो को एज्यूम करना है। एरो को एज्यूम करने का मतलब n इजिकल टू 0 वाला पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, अगर एरो हमें नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में 3 मेथड हो गए इसको रिप्रेजेंट करने के। एक तो इक्वेशन फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म या वैल्यू फॉर्म, वैल्यू बता दी, n की डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू बता दी मैंने, या एक विदाउट एरो फॉर्म। आपको तीनों पता होनी चाहिए। तो अभी हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सिग्नल देखे हैं, और इनका थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी देख लिया है। उम्मीद है कि हमें क्लियर होगा। एक इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। कंसेप्ट क्लियर है तो, लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ाया ये, ठीक है ना। आपको अगर आता है, पहले कहीं पढ़ा हुआ, तो आप जवाब दे सकते हैं इसका। कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के इनपुट में मैंने सिग्नल दिया है जो कि है कंटिन्यूअस सिग्नल। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे टाइम को t से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस बॉक्स के आउटपुट में जो मुझे सिग्नल मिला है वो डिस्क्रीट सिग्नल है, मतलब कि टाइम को n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉक्स क्या चीज है, इस बॉक्स का टेक्निकल नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। तो इस बॉक्स का टेक्निकल नाम क्या है, ये बॉक्स है एक सैंपलर। कहने का मतलब, अगर किसी कंटिन्यूअस सिग्नल से मुझे डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे सैंपलर से पास करना पड़ेगा, मतलब कि उसकी मुझे सैंपलिंग करनी पड़ेगी। सैंपलिंग करने से, सैंपलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके थ्रू कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे चीज जितना ही पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा, कुछ आपको पहले से पता होगा, और थोड़ा बहुत आपको नई जानकारी मिली होगी। अभी तो इस स्टेज पे तो नई जानकारी बहुत कम होगी, एक तरह से रिवीजन टाइप की चीजें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नई जानकारियां मिलती जाएगी, नए कंसेप्ट मिलते जाएंगे, या आपके जो आधे अधूरे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन उसको देखते हैं। सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन क्या था, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो लगाइए अपना दिमाग, सोचिए। अगर मैं क्लासरूम कोचिंग में पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट से डेफिनेटली पूछता हूँ कि आप बताइए
आप बताइए कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। फिर कुछ स्टूडेंट बताते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं, कुछ साइलेंट रहते हैं, ठीक है ना। सही बताते हैं वो ठीक है, गलत बताते हैं इट मीन्स उनको आधा अधूरा पड़ा हुआ या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए पहले। तो देखिए अभी तक हमने कंटिन्यूअस सिग्नल की डेफिनेशन क्या बताया था। इफ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस, तो सिग्नल क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। एनालॉग सिग्नल मतलब इफ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, इफ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ dependent axis, if signal is defined for all value of dependent axis then signal is known as analog signal। वहां पे क्या था, इंडिपेंडेंट एक्सिस की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन हो। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट एक्सिस मतलब y एक्सिस के लिए डिफाइन हो सिग्नल, y एक्सिस की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन हो सिग्नल, तो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हुआ। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इफ y axis or dependent axis is continuous, if y axis or dependent axis is continuous then signal is known as analog signal। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सिग्नल। जब भी ड्रॉ करने की बात आएगी मैं कौन से सिग्नल की बात कर रहा हूँ, हमेशा साइन टी। देखिए y एक्सिस की हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन है सिग्नल। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर ये तो देखो इस पॉइंट तक तो डिफाइन है, इस यहाँ पे इसका पीक आ गया, इस पॉइंट तक डिफाइन है, सपोज करो मैंने ये कह दिया, इसके ऊपर तो डिफाइन ही नहीं है सिग्नल। कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि इसके ऊपर सिग्नल डिफाइन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिफाइन नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिग्नल की वैल्यू 0 है, इस सिग्नल की वैल्यू 0 है, या ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ये सॉरी वैल्यू 0 नहीं, ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। 0 तो मैं गलत कह गया, ये सिग्नल एब्सेंट है इस पॉइंट के ऊपर, यहीं तक जा रहा है ये सिग्नल। ये इस सिग्नल की प्रॉपर्टी की, ये सिग्नल यहीं तक जा रहा है, ये इस y एक्सिस ने इसको नहीं रोका है, y एक्सिस ने इसको नहीं रोका, ये सिग्नल खुद रुक रहा है। y एक्सिस तो कह रहा है कि सब कुछ अलाउड है आपके लिए, आप आ जाओ, बट सिग्नल ओनली प्लस माइनस a के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस ध्यान रखना थोड़ा आप, कि ये सिग्नल खुद को रोक रहा है, y एक्सिस इसको नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो एनालॉग की डेफिनेशन हमने देख ली है। तो एनालॉग और कंटिन्यूअस सिग्नल में डिफरेंस पता चला कि जो आपका कंटिन्यूअस सिग्नल है उसमें हम इस एक्स एक्सिस की बात करते हैं या टाइम एक्सिस की बात करते हैं कि ये एक्सिस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब इस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और एनालॉग सिग्नल में हम किसकी बात करते हैं, एनालॉग सिग्नल में बात करते हैं वाई एक्सिस की बात करते हैं, मतलब इस वाई एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, एनालॉग और कंटिन्यूअस सिग्नल को एक ही मान लेते हैं कि भाई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब तरह की वैल्यू पे अलाउड है, तो सिग्नल को एनालॉग कह देंगे या कंटिन्यूअस कह देंगे। नहीं, एक्सिस, कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो सिग्नल एनालॉग हुआ, और अगर मैं टाइम एक्सिस की बात कर रहा हूं तो सिग्नल क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिजिटल सिग्नल की, तो अब तो आप खुद बता सकते हो कि अब मैं कौन सी एक्सिस की बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा वाई एक्सिस की, कि अगर वाई एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है, वाई एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है तो हमारा सिग्नल डिजिटल हो जाएगा। डिस्क्रीट सिग्नल, एक्स एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है, एक्स मतलब टाइम एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है तो हमारा सिग्नल डिस्क्रीट हो जाएगा। वाई एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है तो हमारा सिग्नल क्या होगा, डिजिटल होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। if only limited number of values are allowed on y-axis, if only limited number of values are allowed on y-axis, then signal is known as डिजिटल सिग्नल। यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूं। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू अलाउड है तो सिग्नल डिजिटल सिग्नल है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे डिजिटल का नाम आते उनके मन में आ जाता है कि डिजिटल का मतलब 0 और 1, डिजिटल का मतलब 0 और 1 हो गया।
तो यहाँ पे भी ज्ञान आपका अधूरा है। मैं यहाँ पे 0 1 की बात नहीं कर, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। अब वो लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती है। जनरली जो चीज हम पढ़ते हैं, अगर 0 1 है तो वो सिग्नल डिजिटल है, बिल्कुल है, बट डिजिटल में भी एक उसका अलग नाम है, दैट इज बाइनरी। अगर 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज अलाउड है, 0 1 2 3 4 5 6 7, वो सिग्नल डिजिटल है, बट डिजिटल में उसका नाम क्या है? ऑक्टल सिग्नल। अगर 0 से लेकर के 15 तक की वैल्यूज अलाउड है, मतलब 0 to 9 एंड ABCDEF, वो सिग्नल भी डिजिटल सिग्नल है, बट डिजिटल में उसका क्या नाम है? हेक्साडेसिमल सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल का मतलब 0 और 1 नहीं है। डिजिटल का मतलब है लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज, और उसके अलग क्लासिफिकेशन है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये चीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप हो रहे होंगे आपके मन में। जो आधे अधूरी चीजें थी, आधे अधूरे कंसेप्ट हैं, उनमें क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है ना? तो डेफिनेशन हमने नोट कर लिया, एक डायग्राम से समझ लेते हैं किस तरह का होगा ये। डिजिटल सिग्नल का डायग्राम बना रहा हूं। ये +1 है और ये -1 है। तो आप इस सिग्नल को देख के देखिए, ये सिग्नल कहना क्या चाह रहा है आपको? ये सिग्नल कहना ये चाह रहा है कि y एक्सिस पे केवल 2 ही तरह की वैल्यूज अलाउड है, दैट इज एक +1 और एक -1। उसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है, उसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है। ये सिग्नल भी आप देख लो, या तो इस सिग्नल की वैल्यू +1 है या -1। अब आप कहोगे इसके बीच में, इसके बीच में सिग्नल डिफाइन नहीं है, मतलब इस लाइन पे सिग्नल डिफाइन, ये ट्रांजिशन पॉइंट है। सिग्नल +1 से -1 की तरफ ट्रांजिट कर रहा है। मैं अगर इसको एरो बता करके ऐसे शो करूं, ट्रांजिट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं। इस पे सिग्नल की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसमें आगे बढ़ेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ केवल y एक्सिस पे 2 ही तरह की वैल्यूज अलाउड है, +1 और -1। तो ये सिग्नल आपका डिजिटल सिग्नल हुआ। तो अभी तक हमने कितने तरह के क्लासिफिकेशन देख लिए? देखिए, पहला हमारा था कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, मैं उसको 2 कहता हूं, कंटिन्यूअस एक और डिस्क्रीट एक। ठीक है, दूसरा एनालॉग और डिजिटल, ये 2 हो गए। तो टोटल कुल मिलाकर के मेरे पास 4 केस हो गए। 4 केस हो गए, 2 तो वो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट और 2 एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो अब इन चारों को मिक्स कर देते हैं, ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो। और मिक्स किया, हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं 4 सिग्नल ड्रॉ करता हूं और आपको बताना है कि वो सिग्नल जो भी हमने अभी क्लासिफिकेशन देखे उसमें कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 लिया मैंने अभी, देखेंगे। और आपको क्या चेक करना है कि ये सिग्नल कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, फर्स्ट चीज। सेकंड, एनालॉग है, डिजिटल है। तो कंटिन्यूस या डिस्क्रीट में कैसे चेक करूंगा? इस एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, इस एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो सिग्नल क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस डिस्क्रीट में कंटिन्यूस हो गया। सेकंड, एनालॉग एंड डिजिटल, वो देखना है मुझे, इस एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, इस एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन, सभी तरह की वैल्यूज अलाउड है। तो ये देखिए, ये सिग्नल सभी तरह की वैल्यूज अलाउड है। अगर मैं आपसे कहूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी वैल्यूज है? कितनी वैल्यूज है? इनफाइनाइट वैल्यूज है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी वैल्यूज है? सपोज करो ये मैं कह रहा हूं ये +5 है। 0 से +5 के बीच में कितनी वैल्यूज है? इनफाइनाइट है। 0, 0.1, 0.3, 0.0001, 0.00000001। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पे, इसलिए ये सिग्नल क्या हुआ? कंटिन्यूअस एंड एनालॉग। सेकंड ये +1 -1। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के लिए मुझे क्या चेक करना है? ये वाली एक्सिस देखिए, ये वाली एक्सिस
टाइम एक्सिस, इस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए सिग्नल कंटिन्यूसली चल रहा है, हर तरह की वैल्यू अलाउड है यहाँ पे हर तरह की वैल्यू अलाउड है, किसी तरह की मनाही नहीं है। इसका मतलब ये सिग्नल हो गया कंटिन्यूअस एंड एनालॉग है या डिजिटल है। देखिए वाई एक्सिस पे केवल दो ही तरह की वैल्यू अलाउड है, +1 और -1। इसका मतलब ये सिग्नल हुआ है डिजिटल। ओके ठीक है। इस सिग्नल की मैं बात करूं, पहले कंटिन्यूस या डिस्क्रीट चेक करूं। देखिए यहाँ पे मैं इसको कहता हूं 0 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे टाइम एक्सिस पे केवल इंटीजर से अलाउड, देखिए बीच में कुछ नहीं है, बीच में नहीं है कुछ भी, 0 1 2 3 4। इसका मतलब ये सिग्नल आपका क्या हुआ डिस्क्रीट। और एनालॉग डिजिटल में क्या हुआ, देखिए वाई एक्सिस पे केवल दो ही तरह की वैल्यू अलाउड है, +2 और -3, +2 और -3। अब आप कहेंगे ये तो कंटिन्यूस है, ये सारी वैल्यू। और मैं आपसे कहूं कि n = 1 सेकंड पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, n = 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू क्या, आप क्या बताओगे, +2। वैसे देखो इसको एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे एक डॉट बना देते हैं और n = 1 पे +2, n = 2 पे -3, मतलब दो ही तरह की वैल्यू अलाउड है। इसका मतलब ये सिग्नल क्या हुआ डिजिटल, डिस्क्रीट एंड डिजिटल। तो तीन तो मैंने देख लिए, एक चौथा केस और है, एक चौथा मेरे पास में केस और है। वो कौन सा केस है, देखिए कंटिन्यूस के दोनों हो गए, मतलब डिस्क्रीट का एक केस रह गया, डिस्क्रीट एनालॉग, डिस्क्रीट एंड एनालॉग देख लिए, चौथा केस ही रह गया डिस्क्रीट एंड एनालॉग। तो ये किस तरह का सिग्नल होगा, देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, इस पर केवल इंटीजर्स ही अलाउड है। एनालॉग का मतलब इस एक्सिस पे सभी तरह की वैल्यू अलाउड है, इस एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है। देखिए कुछ इस तरह का सिग्नल मिलने वाला है हमें, इधर ओनली इंटीजर्स, इस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, पहला जो हमने क्लासिफिकेशन था वो था कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट क्लियर होगा वो अभी, और सेकंड क्लासिफिकेशन था एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो एक्सपेक्ट करता हूँ वो भी अभी क्लियर हो गया, वो दोनों के बीच का डिफरेंस जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो ये सिंपल कंसेप्चुअल चीजें हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम में, गेट जैसे एग्जाम में इस पे कोई क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं कि आप बताओ ये किस तरह का सिग्नल है। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हमारे आगे की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 3, उससे स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं गुड बाय कहना चाहूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट जो सभी चैनल वाले करते हैं कि अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, मतलब मैंने आज से चैनल स्टार्ट किया है, मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं कुछ ही टाइम में लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूं। उसके लिए मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी मैं सेटअप बना लूंगा। लाइव क्लासेस लेंगे तो हमारी क्लासेस इंटरेक्टिव हो जाएंगी, हम 1 to 1 कुछ क्वेश्चंस ले सकेंगे सामने से, मतलब मैं आप अपने क्वेश्चंस हाथों हाथ मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ ही टाइम में एक मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा जिसके थ्रू भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी नोट के साथ में हम आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।